Hello and welcome to you all in my meeting room. Good IMC everyone. चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का समय हो चुका है 8:40। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस मीटिंग में। तो सबसे पहले सभी को ही मेरे तरह डायरी और पेन को ले ले, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आप लोगों को इसकी, है ना? तो ध्यान से, आज की मीटिंग बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। मतलब आज की मीटिंग जिसने बढ़िया से सुन ली है, उसका बिज़नेस इस बार ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सभी कोई डायरी पेन को ज़रूर से ज़रूर ले लें। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग जल्दी से नोट करें, आज की डेट को अपने डायरी में। अच्छा, अभी हम सबसे एक सवाल करेंगे और आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मैं एक-एक करके सबको माइक दूँगा। तो आपको क्या करना है कि अपना इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रेखा मैम से। रेखा मैम, सुन पा रहे मेरी बात को? अभी हम जो सवाल करें इंट्रोडक्शन में, अपना अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो सबसे पहले अपना नाम बोलिए, उसके बाद अपना एड्रेस, फिर आपके अपलाइन कौन है, अपलाइन मतलब हो गए जिन्होंने आपको जॉइन करवाया इस बिज़नेस में, और लास्ट आपका लेवल क्या है और इस महीना आपका टारगेट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग माइक देते हैं सीमा मैम को। सीमा मैम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सीमा मैम, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? हाँ सर। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। सर बस 5 चीज़ बताना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, आपका अपलाइन का नाम और आपका अभी लेवल क्या है और आपका इस महीने का टारगेट क्या है, बस 5 चीज़ बोलना है। चलिए हम माइक दूसरी तरफ घुमाते हैं, पिंकी मैम की तरफ। पिंकी मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरी बात को सुन पा रहे पिंकी मैम? जी सर। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। अभी मैं जिस तरीका में बोला हूँ, अपना नाम, जी सर। अपना एड्रेस जी सर। और अपना करंट लेवल, आपके अपलाइन कौन है और आपका इस महीने का टारगेट क्या है, बताइए। जी जी सर, सभी को गुड आईएमसी सर। मेरा नाम पिंकी साहू है, न्यू केंदा में रहती हूँ और मेरा लेवल है 10। मेरा ज्वाइन पवन कुमार बलनवाल और डॉक्टर सदानंद घोष करवाए हैं। और मेरा टारगेट है सुपर फास्ट बनने का, सुपर स्टार। वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह से सभी को बताना है, सभी को रिपीट करना है। तो अब मैं माइक देना चाहूँगा रेखा मैम को। रेखा मैम, सुन पा रहे हैं? चलिए रेखा मैम सुन पा रहे हैं तो जी सर, गुड जी एमसी बताइए। सर। इसी तरह अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए। बगड़ा चटे कमी ना पाए। हाँ, देवी है मेरा नाम। जी। आसनसोल में रहते हैं। आसनसोल में रहते हैं जी। जी। और मेरा लेवल 10% है। 20% है आपका लेवल। आपका लेवल 20% हो गया है। अच्छा, 10 पॉइंट में 20 10 है लेवल। 20 है लेवल, आपका 20 है। और इस महीने आपका क्या टारगेट है रेखा दी? बोलो, सुपर स्टार सर। वाह! बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। अब हम लोग माइक लेकर के चलते हैं सोनी मैम की तरफ। सोनी मैम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए।
लिखल कर ए पापा के फाइल दे देना तुम। पापा के सोनी फाइल मैम ले मेरी ले। बातों को सुन पा रहे हैं? अरे गुड आईएमसी सर। वेरी गुड एमसी। मेरा नाम सोनी मुनिया है जी और हमको पिंकी साव मतलब करवाए जी और हमको 20% मेरा लेवल है। आपका लेवल 20% है? वाह। नहीं जाना है मतलब ही। अच्छा टारगेट है ना, वाह बहुत सुंदर। हाँ। चलिए बहुत अच्छा बोले। अब हम लोग माइक देते हैं रानी मैम की तरफ। सबको गुड एमसी। रानी कैसी बोल रही हूँ देवर से। मेरा टारगेट अभी 0% है, 20% का लेवल में मैं इस महीने सोच रही हूँ करना। चलिए बहुत अच्छा। देखिए हम लोग का नेटवर्क कितना बड़ा हो चुका है। कोई न्यू केंद्रा से हैं, कोई आसनसोल से हैं और कोई देवघर से भी हैं। तो हम लोग का नेटवर्क कितना बढ़ रहा है। और एक टाइम ऐसा आने वाला होगा कि कोई इंडिया से बोल रहे हैं, कोई गुजरात से बोल रहे हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंडिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से ऐसा-ऐसा भी दिन भी आने वाला है। तो जो यहाँ पे टिक के रहेंगे, वही सीखेंगे और वही जीतेंगे। तो चलिए आज का हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आज का मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का अपडेट को सुनते हैं। तो सभी कोई डायरी पेन को रखिए। देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि माथा में अगर आप ज़्यादा चीज़ भरिएगा तो माथा भारी हो जाएगा, लेकिन डायरी में भरिएगा तो डायरी कभी भारी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है उसको समझ लीजिए कि पहला जो अपडेट है, वो है किनके लिए? न्यू पर्सन के लिए। जितने भी न्यू लोग अपने कंपनी में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके टीम में, अगर आपके बिज़नेस में न्यू ब्लड नहीं आएगा, तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। इसे हमेशा याद रखिए। जिस तरह से हर परिवार में अगर शादी नहीं हो और बच्चे नहीं हो, तो वो वंश खत्म हो जाता है कि नहीं पिंकी मैम? जी सर। जी, तो जिस तरह एक परिवार को बड़ा करने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए नए-नए बेबी होते हैं, उसी तरह आपका बिज़नेस को भी अगर रात-दिन तरक्की करना है, तो आपके बिज़नेस में भी न्यू लोग आते रहने चाहिए, तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो करता जाएगा। तो न्यू पर्सन के लिए कंपनी ने एक बहुत सुंदर ही ऑफ़र लेकर के आई है, जिसको बोलते हैं एफपीओ ऑफ़र, मतलब फर्स्ट परचेज़ ऑफ़र। आप लोग नोट कर सकते हैं। एफपीओ ऑफ़र, क्या है एफपीओ ऑफ़र? तो आप मान लीजिए अगर इस महीना किसी को जॉइन करवाते हैं, आज है आपका 3 तारीख, मान लीजिए आपने किसी को 3 तारीख में जॉइन कराया, तो 3 तारीख से लेकर के अगला महीना का क्लोजिंग, माने अभी चल रहा है मई, तो जून महीना का क्लोजिंग माने जून महीना का लास्ट डे, इस 2 महीना में जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पर्सनल में 2500 भी करेंगे, उनको कंपनी एक 4,500 रुपए का ब्रेसलेट गिफ्ट दे रही है। सोचिए, कितना बड़ा ऑफ़र है न्यू पर्सन के लिए। 2 महीना में 2500 भी कीजिए, 2 क्लोजिंग में और आप एक ब्रेसलेट लेकर के जाइए। और उन्हें क्या मिलेगा? आप लोग लिख सकते हैं, पहला तो मिल रहा है 4,500 का ब्रेसलेट, दूसरा उन्हें मिल रहा है एसएपी ऑफर, उनको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा 2500 बीबी के बाद। 600 बीबी वाला बंद हो चुका है। और तीसरा बेनिफिट मिलेगा वो 10% बन जाएँगे। और ये जो लेवल उनको मिल जाएगा, ये लेवल ज़िंदगी भर के लिए रहने वाला है और डिस्काउंट ज़िंदगी भर के लिए मिलने वाला है। ठीक है? तो ये सबको क्लियर हो गया है एफपीओ ऑफर न्यू पर्सन के लिए? मतलब अब ब्रेसलेट पाना बहुत ही आसान हो गया है। तो जो लोग इस मंथ जॉइन कर रहे हैं, वो अगले महीना तक, अगले महीना की क्लोजिंग तक याद रखिए, कन्फ्यूज़ मत होइएगा।
अगले महीने की क्लोजिंग तक अगर 2500 बीबी करते हैं, मान लीजिए इस महीना ज्वाइन करके उन्होंने किया 700 बीबी और अगला महीना कर दिए 1800 बीबी, तो दोनों मिला के 2500 उनको ब्रेसलेट मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल्स बोनस। मतलब कि पहले अगर हम लोग किसी को ज्वाइन कराते थे तो हमें क्या सिर्फ डिफरेंस इनकम मिलता था और जीआरआई, उसके लिए भी 2 लेख करना पड़ता था। लेकिन अब कंपनी बोल रही है कि 2 लेख करने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उसमें जो भी नया बीवी आएगा उससे आपको सीधा-सीधा 30% बोनस मिलेगा। मतलब आप किसी को अगर नया ज्वाइनिंग इस महीना, ध्यान से सुनिए, इस महीना 1000 बीबी सिर्फ कराते हैं तो 1000 बीबी का 30% 300 रुपये मिल गया। अब उसके बाद उसी से आपको, अगर आपका लेवल 20% है तो 20% का डिफरेंस बने 200 रुपया और, मतलब जहां पहले कम मिलता था 300 रुपया, अब आपको मिलेगा 500 रुपया। मतलब आपका चेक का साइज डबल होने वाला है इस महीना से। एक बहुत बड़ा अपडेट है। और जो लोग सुपरस्टार है वो अगर क्वालिफाई कर देते हैं तो उनका टीम से जितना भी नया बिजनेस आएगा एपी बिजनेस वॉल्यूम के नाम पे, उस पे भी 20% मिलने वाला है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो ये अपडेट आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर किन्हीं को डाउट होगा आप डायरी में नोट कीजिएगा और मीटिंग जब लास्ट में आप क्वेश्चन कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एक और जो ऑफर है कि कंपनी सभी को, देखिएगा जो हम लोग का ऑफर है इंटरनेशनल टूर, तो किन्हें किन्हें इंटरनेशनल टूर पसंद है बोलिए तो, किन्हें किन्हें इंटरनेशनल टूर पसंद है? सभी को सभी को पसंद पवन जी आपको पसंद है या नहीं इंटरनेशनल घूमने के लिए जाना विदेश? हाँ, किसको पसंद नहीं रहेगा बोलिए। चलिए, तो कंपनी घूमना लेके जा रही सबको है, अच्छे से। कंपनी सबको लेके जा रही है, इसीलिए कंपनी ने ऑफर में साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि फॉर ऑल बिजनेस एसोसिएट। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, छोटा सा, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में अगर आप रूबी स्टार बनते हैं, मतलब अपने नीचे में अगर 3 सुपरस्टार बना देते हैं और इसे लगातार 6 महीना मेंटेन करते हैं तो आप चले जाते हैं इंटरनेशनल टूर, माने बाकू अजरबैजान जो दुबई के पास में है। दूसरा ऑफर है कि अगर आप रूबी नहीं बन के आप डायमंड बनते हैं और सिर्फ 5 महीना मेंटेन कीजिए और चलिए घूमने के लिए इंटरनेशनल। और तीसरा ऑप्शन है अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो चेयरमैन बनने के बाद और 1 महीना, मतलब टोटल 4 महीना, 4 महीना बन के आप इंटरनेशनल टूर अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, अब तीसरा जो ऑफर है वो है इस महीना का फास्ट सुपरस्टार ऑफर। अब ये ऑफर जो है इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको अपने पूरे टीम को मिला करके सिर्फ 40,000 बीबी चाहिए। कितना? 40,000 बीबी, इसको नोट कर लीजिए। और 40,000 बीबी करने से आपको मिलने वाला है एक 36,000 रुपए का एक वॉच। इसे वॉच नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रीमियम वॉच। 36,000 रुपए का, सोचिए 36,000 रुपए का। सबके पास एक लैपटॉप होता है लेकिन आपके पास सिर्फ 36,000 का एक वॉच मिलेगा, वो भी कंपनी गिफ्ट करेगी। किन्हें? जो लोग इस महीना फास्ट सुपरस्टार बनेंगे, जैसे पिंकी मैम है ना, और भी जो लोग बनने वाले हैं उन सबको। और फास्ट सुपरस्टार हर कोई बन सकता है, जितने लोग यहाँ पे हैं। अब सुनिए, अब मैं आप लोग से एक सवाल करता हूँ कि हर किसी का मन में एक क्वेश्चन होता है कि सर हमारे लोग 2500 बीबी क्यों करेंगे? तो आज आप लोग को एक सवाल का जवाब मिलने वाला है और इसे डायरी में नोट करना है क्योंकि भूल जाइएगा आप लोग। एक बहुत सुंदर पॉइंट में बताने वाला हूँ कि व्हाई एंड हाउ अ न्यू पर्सन डू 2500 पीबीबी। एक नया पर्सन क्यों और कैसे 2500 बीबी करेगा सिर्फ 1 महीना में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी न्यू पर्सन या कोई भी एसोसिएट
बी भी क्यों करेगा? तो कोई आंसर देना चाहेंगे? कि कोई भी पर्सन आईएमसी का सामान क्यों खरीदेगा? पिंकी मैम, सर जी सर सवाल को समझे सवाल को? जी सर मेरा सवाल है कि आईएमसी में कोई भी नया पर्सन आपके पास आता है, तो वो 25 जी तो पीवीवी क्यों करेगा? सर 25 मैंने उनको पहले मैंने देंगे खाने के लिए पीने के लिए उस हाँ उस इनकम के लिए करेंगे, हम उनको समझाएंगे कि इतना इनकम है, 10% लेवल में जाइएगा, और इसीलिए उनको इनकम मैंने आएगा 10 का बाद तो मैंने करेंगे। क्योंकि देखिए मैम, आप लोग सबको जी एक बार सोच के देखिए कि जी आप आईएमसी में लोग को क्या दे रहे हैं? लोग को जो आप सामान दे रहे हैं, वो डेली यूज़ का जी सामान है ना? जी सर तो क्या आप सोच के देखिए कि आप जिसको सामान देने जा रहे हैं, एक मान लीजिए आप चारकोल का डेंटल क्रीम देने जा रहे हैं और ये जी किस सर काम में आता है? मुँह धोने के काम में आता है। तो आप जी सोचिए एक बार, क्या वो बंदा इससे पहले क्या ब्रश नहीं कर रहा था? जी सर कर रहा करते थे था। सर। तो वो अचानक से क्यों अपना दुकान बदलेगा? सोचिए आप लोग एक बार, बिज़नेस कर रहे हैं सोचिए। आप किसी जन को ये साबुन देने जा रहे हैं, क्या जी वो सर इससे पहले नहा नहीं रहा था? क्या जी कंपनी में सर थी जो साबुन बनाती है? तो वो अचानक क्यों आपसे साबुन लेगा? ठीक है? सर और उनको जो भी जी सामान हो, सर वो क्यों लेगा? तो वो क्यों का कोई एक रीज़न हमको बताइए आप, बस क्यों सर लेगा आपसे? जी सर उनको समझाएंगे, बोलेंगे इनमें कोई मैंने केमिकल नहीं मिला, कोई साइड नहीं होगा। हाँ इसे एक बार यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं लीजिएगा, लेकिन वो लेने एक बार अगर लेने के बाद तो दोबारा फिर मैंने मांगेगा, बोलेगा हमको चाहिए दीजिए, कहीं चलिए कोई बहुत केमिकल अच्छा। नहीं है, ओरिजिनल सामान है चलिए बहुत अच्छा, आप एक आयुर्वेदिक का। पॉइंट बोले कि इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये 100% आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक है। चलिए जी बहुत सर अच्छा पॉइंट बोला आपने। अब माइक हम लोग लेके जाते हैं सोनी मैम की तरफ। सोनी मैम, आप हमें एक रीज़न बताइए जी सॉरी, सर बोलिए। कि लोग आपसे आईएमसी का सामान को क्यों लेंगे? फायदा होगा तभी ना लेंगे। वही तो बोलिए जानना सर। है। वो तो मैम बोल दी, पिंकी मैम तो बोल दी कि आयुर्वेदिक सामान है। आप हाँ। बताइए और क्या रीज़न है? उनको समझाएंगे कि ताकि क्या सामान को क्या लेंगे। क्या क्या समझाइएगा? कुछ भी कोलगेट हुआ चाहे जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हमको नहीं पिंकी मैम होगा। बोली कि सर ये आयुर्वेदिक है, एक पॉइंट हो गया, मतलब हाँ। चलिए अच्छा है। और क्या आप बताइएगा बोलिए? ठीक है। उनको समझाएंगे कि कोलगेट से मतलब क्या, दांत में दर्द नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, मुंह में छाला नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा हम पॉइंट बोले आप। बताएं। मैंने डेंटल क्रीम का आप हम और एक सवाल फायदे बताएं। बताएं। हाँ कुछ बोले, बोलिए आप रानी मैम बोलिए। हम होम्योपैथिक में कोई फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए बोलेंगे कि आयुर्वेदिक का सामान लीजिए, इसमें आपको गारंटी है 100% की, इसमें ठीक होना ही होना है आपको। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ, इससे थक आप लोग एक बार सोचिए कि पिंकी मैम, सोनी मैम, रानी मैम जो आप लोग बात बोले हैं, उसमें से लॉजिकली 2 ही पॉइंट निकला है। पहला पॉइंट निकला 100% आयुर्वेदिक एंड नो केमिकल। सेकंड निकला है कि ये 100% आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। जी, अच्छा, जी, तीसरा पॉइंट बोलिए तो पवन जी? हाँ हेलो। हाँ, तीसरा पॉइंट हाँ, बताइए कि कोई आपसे आईएमसी का सामान क्यों लेगा? स्वदेशी है और क्या है, साइड इफेक्ट नहीं है, बेनिफिट ज्यादा है। ये तो सर और वही बात हो गया, अभी तो पॉइंट हुआ, हम्म तीनों जन मिल के कहें। आप हम्म बताइए कुछ अलग पॉइंट, हम्म और क्या मिलता है आईएमसी में अच्छा क्वालिटी का सामान के अलावा?
अच्छा क्वालिटी के अलावा और क्या बताओ सर? विदेश विदेश घूमने का मौका। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ, दिमाग को खोलिए आप लोग। आईएमसी में बहुत कुछ मिलता है। अचीव करने का बहुत तरह का स्कीम निकलता है, बहुत तरह का, वो तो है। चलिए, बहुत सुंदर पॉइंट निकल के आया। रानी मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार, कि इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल टूर भी मिलता है आईएमसी सामान को यूज करके। और कोई पॉइंट? रेखा मैम, आप बोलना चाहेंगे? रेखा मैम, सुन पा रहे मेरी आवाज? हेलो। हाँ, बोलिए नंदिनी, और कुछ पॉइंट आप बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे कि आईएमसी का सामान खरीदने से हमें क्वालिटी मिलता है, अच्छा चीज मिलता है, इंटरनेशनल टूर करने का मौका मिलता है, और क्या मिलता है? बोलिए। चलिए, कोई बात नहीं, आप सोचिए थोड़ा, तब तक हम लोग लेके चलते हैं है वो तो सर सही की रहता तरफ। है आईएमसी का प्रोडक्ट। हाँ, वो तो हुआ, गुड और आईएमसी क्या मिलता है? हाँ सर, बोलिए सर, आप बताइए सर, आप क्या बोलेंगे? आईएमसी यूज करने हेल्दी मिलता है, वेल्दी मिलता है। जी, सुख चलिए, होता है, पैसा भी मिलता है। वाह, ये दोनों एक अच्छा दोनों के पॉइंट लिए आ गया, आईएमसी अच्छा पैसा ही है। मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा एक बात बोले। तो पिंकी मैम, सुन पा रहे मेरी बात को? जी सर। अगर पिंकी मैम, मैं आपको 9 पॉइंट, कितना 9 पॉइंट, अगर मैं आपको 9 पॉइंट अभी बता दूं कि आईएमसी से क्या-क्या मिलता है, तो कैसा रहेगा? जी सर, अच्छा रहेगा सर। तो डायरी पेन रेडी है सबके पास? बोलिए, तभी हम जी बताएंगे। सर। जी सर। वाह! तो जी चलिए, सर, लिखना यस शुरू सर। कीजिए। पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप किसी को ये 9 पॉइंट बता दीजिएगा, तो 9 पॉइंट में से उसको 2 से 3 पॉइंट चाहिए। अगर वो उसका टच हो गया पेन पॉइंट, वो आपसे 2500 क्या 5000 बीवी भी खरीद लेगा। और ये चीज़ नहीं क्लियर करवा पाइएगा, तो आपका चप्पल घिस जाएगा, एक साबुन कोई आपसे खरीदेगा नहीं। है ना? तो इस पॉइंट को लिखिए। सबसे पहला पॉइंट तो लिखिए, जो आप लोगों ने बोला, हर्बल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नो केमिकल, 100% प्योर, इसको लिखिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए कि आईएमसी का जब आप सामान खरीदते हैं, तो सामान को साथ में आपको एक अच्छा हेल्थ भी लेकर के आते हैं, जो आपका शरीर को अच्छा बनाता है, जैसा घोष सर ने कहा। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि आपको यहाँ पे सामान के साथ-साथ डिस्काउंट भी मिलता है 10 से 30% तक का। सब कोई लिख रहे हैं? चौथा पॉइंट, आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा संगत मिलता है, एक अच्छा ग्रुप मिलता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बदलता है और आपकी सोच को बड़ा करता है और आपका स्थान को बड़ा करता है। ऐसा एक आपको माहौल मिलता है, जो कहीं नहीं मिलता है। और 5वां पॉइंट है, जैसा रानी मैम ने कहा कि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल टूर मिलता है। आपको आईएमसी में देश और विदेश घूमने का मौका मिलता है। और क्या मिलता है? छठा पॉइंट, आपको यहाँ पे बिज़नेस करने का अपॉर्च्युनिटी मिलता है, वो भी बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। बिना इन्वेस्टमेंट के आपको बिज़नेस करने का मौका मिलता है। 7वां पॉइंट हो गया कि आईएमसी से आपको समय का आज़ादी मिलता है। पॉइंट मैम, समय की आज़ादी का मतलब आप क्या समझते हैं? बताइए। रानी मैम, सुन पा रहे मेरी बात को? पवन जी? पिंकी मैम? जी सर। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या समझते हैं, बोलिए? सर समय का मतलब यही सर, अपना
मैंने अपना काम भी कर लो और साइड में ये भी काम मैंने करने आजादी, कोई मैंने कुछ मैंने जोर जबरदस्ती नहीं, अपने ऊपर ही मैंने है, कोई किसी का मालिक नहीं है, अपने ऊपर ही मैंने जितना समय लेके अपना समय निकाल के अपना आदमी ज्वाइन कीजिए, बताइए, समझाइए। अच्छा, चलिए हम इसमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे, जी सर, बताइए सर। बहुत स्पीड में हम कर दिए। अच्छा, 1 नंबर पॉइंट जो हम लिखवाए थे कि यहाँ पे 100% केमिकल फ्री आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा पिंकी मैम? जी सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो पॉइंट था कि यहाँ से स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं? अच्छा, जी सर। हुँ। और तीसरा था यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, ये पॉइंट भी सबको क्लियर है? जी सर, 10 से 30 तक सर। हाँ। चौथा पॉइंट था कि यहाँ पे आपको एक अच्छा संगत मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, ये भी क्लियर हो गया है? जी सर। क्योंकि जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसे ही इंसान बन जाते हैं, है कि नहीं? जी सर। अच्छा, पाँचवा पॉइंट है कि आपको देश और विदेश का टूर मिलता है फ्री में, ये भी क्लियर है पॉइंट कि इसमें कोई डाउट है? जी सर। चलिए। अच्छा, ये छठा पॉइंट है कि आपको यहाँ पे बिज़नेस करने का मौका मिलता है, मतलब आपको आईडी मिलती है, आपको एप्लीकेशन मिलता है, ये सब फ्री में मिलता है, ये भी क्लियर पॉइंट? जी सर। चलिए, तो हम लोग 7वां पॉइंट को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे, वो है टाइम जी फ्रीडम, सर। समय का आज़ादी कैसे मिलता है? जैसे मैं एक ठो एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई टीचर है, ठीक है? तो टीचर का देखिएगा वो 30 दिन जॉब में जाएँगे, 30 दिन स्कूल जाके पढ़ाएँगे, तब उन्हें 1 तारीख को उनका जो भी सैलरी होता है 30,000, 40,000, 50,000 उनके अकाउंट में आता है, ठीक? अब मान लीजिए कि अगर उस पर्सन को कहीं घूमने का मन किया, उनको 20 दिन का छुट्टी चाहिए, क्या वो अपने मन से 20 दिन के लिए घूमने के लिए चले जाएँगे, पवन जी? नहीं 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 जा पाएँगे। नहीं। उनको जाने के लिए क्या एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा? अगर मान लीजिए वोट आ गया या कुछ काम आ गया, तो क्या वो जा सकेंगे? नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएँगे। तो वहाँ पे उनको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। इसे ही टाइम का बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी मेरा तो लेवल सुपरस्टार है, मेरा लेवल जब रूबी स्टार चला जाएगा, तो मेरा पेआउट एक गवर्नमेंट टीचर के जितना आना लगेगा। तो उस समय अगर मुझे कहीं घूमने का मन करेगा, तो मैं क्या किसी को एप्लीकेशन लिखूँगा? सोनी मैम? अच्छा पवन जी आप बोलिए, क्या मैं किसी को एप्लीकेशन लिख के छुट्टी का रिक्वेस्ट करूँगा? नहीं। हाँ, इसे कहते हैं टाइम फ्रीडम। मान टाइम लीजिए का मैं काम कर रहा हूँ, काम करते-करते मेरा अजीब-सा कुछ मेरा अचानक से कोई प्लानिंग बन गया, तो मैं आराम से उस मीटिंग को वहाँ पे रोक के कहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने-टोकने बोलने वाला है? नहीं है। कितना आज़ादी है। तो इसे ही बोलते हैं सर टाइम फ्रीडम और आप लोग इसे सब कुछ महसूस कर पाइएगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पे आज़ादी है। तो इसे बोलते हैं टाइम फ्रीडम, सभी कोई समझिए। और 8वां होता है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम मतलब आप जितना आपका पैसा का भूख बोलिए या ज़रूरत बोलिए या शौक बोलिए, वो पूरा पैसा का समुद्र है आईएमसी। यहाँ पे अपना दिमाग झोंकिए और पैसा को इनकम कीजिए। लेकिन क्या यही इनकम आप किसी जॉब से ले सकते हैं पूरा अपना दिमाग लेकर के? पिंकी मैम? जी सर। अगर बोलिए मान सर। लीजिए कोई बंदा नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, क्या वहाँ पे वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है? नहीं सर। देखिएगा लोगों का 12 घंटा का जॉब होता है, कोई आउटी करके भी क्या करेगा? उसका जो फिक्स सैलरी है वही ना कमाएगा। कोई लेकिन फिक्स नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना इनकम को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत करके, है कि नहीं? जी सर। तो हम जी लोग सर। को क्या मिला 8वां पॉइंट मनी फ्रीडम।
और 9वां पॉइंट होता है सिक्योरिटी। मान लीजिए कोई पर्सन जॉब कर रहा है या ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। मान लीजिए हम लोग इंसान हैं, इंसान का जन्म हुआ है, उसका मृत्यु होगा, उसका तबीयत खराब होगा, उसका घर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा। मान लीजिए किसी कारणवश किसी का तबीयत खराब हो गया और वो अपना ड्यूटी में नहीं जा पाया, तो क्या उसे महीना का आखिरी दिन में पैसा मिल जाएगा, उसका पूरा सैलरी? नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप सुने हैं डायरेक्ट सेलर को कि काम पे नहीं गया तो उसका पे आउट रोक दिया गया? नहीं। नहीं। दूसरा है, अगर कोई इंसान नहीं भी रहता है तो आप लोग तो सुने हैं यहाँ पे नॉमिनी फॉर्म सबसे फिलअप कराया गया है। तो नॉमिनी में आपका नाम पे क्या होता है, उनका जो भी लेवल है ट्रांसफर हो जाता है। मतलब आप नहीं रहते हैं तो भी आपका परिवार सुरक्षित रहता है कि नहीं? आज सही आप है। लोग देख पाएंगे रानीगंज में जो स्टोर है वहां पे सेम हालत हुआ था। वहां पे जो दुकान के मालिक थे उनका अचानक से हार्ट अटैक से डेथ हो गया। आज देखिए आज आईएमसी का दुकान चल रहा है कि नहीं रानीगंज में, पिंकी मैम? जी सर। घोष सर, कोई प्रॉब्लम सर आ रहा है रानीगंज में सामान सेल करने में या बिजनेस को चलने में? नहीं आ रहा है। तब सोचिए, ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर कि जो बिजनेस को शुरुआत किए वो इंसान नहीं होने के बावजूद भी वो बिजनेस उसी रफ्तार में, भले कि और थोड़ा अच्छा ही चल रहा है। सोचिए, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी। और हम लोग को यहाँ पे ये सब के साथ साथ गिफ्ट भी मिलता है। तो अब आप जब भी किसी को आईएमसी में ज्वाइन कराइए तो पहले उसका कारण पता कीजिए, उनको बताइए आईएमसी में क्या क्या मिलता है, उनका हॉट बटन को पकड़िए। हर किसी को याद रखिएगा, हर किसी को बहुत सारा इनकम नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग को टाइम फ्रीडम चाहिए। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। ये दिमाग का बिजनेस है, यहाँ मेहनत नहीं करना है, यहाँ दिमाग लगाना है। मान लीजिए अगर आप एक टीचर के सामने बैठे हैं तो आप पहले से प्लानिंग करके जाइए कि एक टीचर का वीक पॉइंट क्या हो सकता है, उसका पेन पॉइंट क्या है। सोचिए एक बार, एक हाउसवाइफ का पेन क्या है? हर हाउसवाइफ का एक पेन पॉइंट होता है कि उसे अपने हस्बैंड से पैसा मांगना पसंद नहीं है कि नहीं पिंकी मैम? जी सर। तो अब अगर मान लीजिए उस हाउसवाइफ को बोलते हैं आप कि मैम मेरे पास एक ऐसा रास्ता है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आपको जीवन भर अपने हस्बैंड के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तो कैसा रहेगा? आप सोचिए, आपके पीछे वो हाउसवाइफ पीछे लग जाएगी कि प्लीज पिंकी मैम बताइए क्या है क्या है क्या है कि नहीं पवन जी? सेम वैसे ही अगर आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं तो पता कीजिए डॉक्टर का वीक पॉइंट क्या होता है, उनको क्या ऐसा चीज है जो उनका प्रोफेशन नहीं दे पा रहा है। अगर आप बैठे हैं आर्मी ऑफिसर के सामने, पता कीजिए उनको क्या नहीं मिल रहा है ना? इसी तरह से आप जिसके भी सामने बैठे हैं, स्टूडेंट के सामने बैठे हैं, जॉब एम्प्लॉय के पास बैठे हैं, तो जिसका जो पेन पॉइंट है उसको क्लिक कीजिए। और इसी को तो सीखना है और एक दिन में इस पे क्लास करने वाला हूँ समझे? एक दिन इस पे क्लास होगा कि हर किसी का पीक पॉइंट क्या होता है, एक एडवोकेट का पेन पॉइंट क्या है, एक टीचर का, एक डॉक्टर का, एक आर्मी ऑफिसर का, हर इंसान का कोई ना कोई पेन पॉइंट है। तो उस पेन पॉइंट को आपको दबाना है। पेन पॉइंट को प्रेस कीजिएगा तो वो बोलेगा हाँ हम तो यही खोज रहे थे, इसी का आंसर खोज रहे थे और आपके पास मिल गया। तो जब आप पेन पॉइंट को दबा दीजिएगा और सॉल्यूशन दे दीजिएगा तो वो दिन भर आपका फैन बन जाएगा, वो आपका फॉलोअर बन जाएगा और वो आपका हर बार कॉल उठाएगा और आपकी सभी बातों को मानेगा और 2500 भी झट से कर देगा। पिंकी मैम क्लियर हो रहा है आपको? पवन जी क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ, तो क्या करना है कि सबको
पेन पॉइंट पकड़िए और उसका सॉल्यूशन दीजिए। अगर आप इस तरह से किसी को प्रोडक्ट बेचने निकल जाइएगा तो 2-3 साबुन बेच के घर आइएगा, क्योंकि ये टोटली जो बिजनेस है दिमाग का बिजनेस है। आप पहले देखिए, आपका अपना प्लानिंग कीजिए। जैसा आपने बहुत सुंदर प्लानिंग कर लिया है कि आपको इस मंथ बनना है फर्स्ट सुपरस्टार, टारगेट ले लिए हैं। उसके लिए कितना भी चाहिए तो 40,000 ग्रुप से। अब आपने क्या किया, ग्रुप में देखा कि किन्हें क्या लेवल अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हुआ आपका। और पूरा प्लानिंग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सीनियर का हेल्प लीजिए। अब आपने क्या किया, पूरा प्लानिंग कर लिया तो आपका माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे इससे इतना भी चाहिए, मुझे इतना न्यू पर्सन चाहिए और इतना मुझे काम करना है। अब जब आपका इस तरह से क्लियरिटी आ जाता है तो आपका काम झट से हो जाता है। और जब तक ये क्लियरिटी नहीं होगा आपके पास में, तब तक आप गोल गोल घूमते रहिएगा। और अगर 2 साबुन या 2 तुलसी सेल हो गया तो आप खुश हो जाइएगा। लेकिन जब आपका एक पूरा माने पॉइंट बाय पॉइंट टारगेट बन जाता है तो आपको समझ में आता है कि आज मेरा इतना ड्यूटी है, और उसे पूरा किए और आप लेवल अचीव कर लिए। समझ पा रहे सभी कोई? अब चलिए, तो वही बोलना है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं आईएमसी में, हम लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, वेल्थ दे रहे हैं, उन्हें घुमा भी रहे हैं, सिर्फ देश नहीं विदेश भी घुमा रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन्हें टाइम फ्रीडम दे रहे हैं, उन्हें मनी फ्रीडम दे रहे हैं, और उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उन्हें नाम दे रहे हैं, उनका पहचान बना रहे हैं। एक आईएमसी वाले के पास इतना पावर है डायरेक्ट सेलर के पास में कि वो अपना नाम पूरा दुनिया में फैला सकता है, इतना पावर है। ये पावर सिर्फ सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन में होता है, लेकिन ये पावर एक डायरेक्ट सेलर में है जो अपना नाम को पूरा दुनिया में फैला सकता है। और आने वाला समय में आप देखिएगा, आने वाला समय में बहुत दूर में बोल रहा हूँ, अभी ही जितने भी डायरेक्ट सेलर जो टॉप लेवल पहुंच चुके हैं, जो इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं इस बिजनेस को करने में, वो दिल्ली में सॉलिन यूनिवर्सिटी है, वहां पे जाके प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। उन्हें बुलाया जा रहा है सम्मान के साथ कि सर आप हमारे कॉलेज में आइए और हमारे बच्चे को पढ़ाइए। तो सोचिए, एक आईएमसी को हर कोई ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। तो सोचिए, इतना कम पढ़ा लिखा लोग प्रोफेसर बन रहा है, कितना बड़ा मौका है। हमारे बिजनेस में जो हमारे टॉप लेवल में है प्रेम सर, वो 10 पास किए हैं और उन्हें डॉक्टरेट उनका आगे नाम का आगे लग चुका है। सोचिए कितना बड़ा चेंजेस आया। और आने वाला समय में जो आईएमसी में एक्सपर्ट बनेगा, काम को कर करके, प्रॉब्लम को फेस कर करके, टिक के रह के काम करेगा, वो आने वाला में समय में देश को भी चलाएगा। मतलब आप पॉलिटिक्स में भी जा सकेंगे, आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा बड़ा मौका है। ये इंडस्ट्री आपको इतनी सारी कुछ देने वाली है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, आप स्लोली चलिए, लेकिन एक दिशा में चलिए। जैसे बोलते ना ओझा जी, एक को मानो, एक को जानो और एक के हो जाओ, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तो अपने आप को क्या करना है, इस तरह से घोड़ा का नाल की तरह लगा लेना है। कोई कितना भी लालच दे, कुछ भी करे, कहीं आपको सुनना ही नहीं है। तो आज देखिए, हमने एक बहुत अच्छा पॉइंट पे बात किया कि न्यू पर्सन 2500 भी क्यों करेगा। अब है, जब आपने उन्हें इतना सारा मौका दिया, फायदा दिया, तो वो तो फटाक से अपना पैन कार्ड लेके आएगा और 2500 बीबी से बोलेगा ज्वाइन करना है। अब मान लीजिए, मैं सोनी मैम, मेरी बात को सुन पा रहे हैं? जी सर। मान लीजिए सोनी मैम, आपने पेन पॉइंट को पकड़ लिया अपने सामने वाले का, उन्हें ज्वाइन भी करा दिया। अब आपने बोला कि सर आपको इस महीना 2500 बीबी करना है, तो आपको मिलेगा ब्रेसलेट 4500 रुपए का। तो अब वो 2500 बीबी कैसे करेगा? कैसे करेगा? बोलिए। 2500 बीबी माने 10,000 रुपए का सामान कैसे लेगा? किसी को शायद ज्वाइनिंग करा के भी हो सकता है।
ना जो ग्रुप बीवी में चला गया, उसको तो पर्सनल करना है ना 2500 बीवी। और तो सामान प्रोडक्ट मंगाना होगा। हाँ, सामान मंगाना होगा तो उसका प्रॉब्लम है कि उसके पास 10,000 रुपया नहीं है, मात्र उसके पास 2-3 हजार रुपया है। तो 2-3 हजार में तो 500 भी आएगा या 1000 भी जैसे आएगा। कोई भी, जैसे हम किसी से शेयर किए, अगर कोई हमसे बोला कि नहीं हमको ये भी चाहिए, हमको भी ये चाहिए, हमको भी मतलब लेना है, तो दूसरा किसी का भी मंगा के हम कर सकते हैं अपना। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा रेखा मैम, आप बोलना चाहेंगे? पिंकी मैम, आप बोलना चाहेंगे? कैसे कोई न्यू पर्सन 2500 बीबी करेगा, 2500 पीबीबी? जी जी सर, 2500 बीवी से कैसे करेगा सर पर्सनल? टाइम, जी सर टाइम 2 महीना के दिए हैं सर। आप बोलते 2000 लिए, तो 2000 के सामान लेके उसको सेलिंग करेंगे, फिर जाकर सेलिंग का जो पैसा होगा अपना जो होगा लेके फिर उनको मैंने सेलिंग करके उनको 2500 बीवी बनाएंगे। 2 महीना का टाइम है। चलिए, सोनी मैम ने कहा कि खुद यूज करेंगे, आपने कहा सेलिंग करके। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट बोले। और पवन जी कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ हेलो। जी बोलिए, 2500 बीबी हाँ, नया आदमी कैसे करेगा? 2500 बीवी करने के लिए उसको जितना भी पैसा रहेगा 2000-3000 ट्रांजेक्शन करेगा, 2-3 हजार रुपये का माल लाएगा, सेलिंग करेगा, सेलिंग करके फिर पैसा को जमा करेगा, फिर से लाएगा। उसको तो महीना भर का 1 महीना ट्रेगा, 1 महीना को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा बस, तभी 2500 बीवी हो जाएगा ना। मान लीजिए उसके पास 10,000 कैपिटल नहीं है, तो एक बार में तो संभव नहीं है 2500 बीवी। तो उसी को ट्रांजेक्शन जब तक करेगा नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। चलिए, अब क्या मुश्किल करना है। है कि बहुत सुंदर बोले पवन जी, सोनी मैम, पिंकी मैम बहुत सुंदर बोले। तो अब आप लोग क्या कीजिए, एक बार सोच के देखिए कि यही बात अगर हम लोग नया पर्सन को बोलेंगे तो क्या वो आपकी बातों से वो मान जाते हैं? उनको लगता है ऐसा हो सकेगा, हम कर पाएंगे? बोलिए, क्या ऐसा हो रहा है? आप जिसको ही बोल रहे हो वो 2500 कर ले रहा है? नहीं क्योंकि नहीं सर, नहीं कर रहा है, मतलब कि आप नहीं जो सर, आंसर दे रहे हैं उससे सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है कि नहीं सोनी मैम? नहीं सर। सोनी मैम सुन पा रहे मेरी आवाज? जी सर बोलिए। क्योंकि मैम देखिए 2500 भी अगर करने से हो जाता तो आज आप 10% बन के होते। तो कहीं ना कहीं आपको वो आंसर पिंकी मैम से पूरा संतुष्ट वाला नहीं मिला है कि नहीं? बोलिए, प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? जी सर। क्योंकि मैं जी सर, सिर्फ थ्योरी नहीं बोलूंगा, प्रैक्टिकल के साथ बोलूंगा। क्योंकि अगर वो 30 से होता तो अभी तक हो गया होता। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बोलूंगा। सबसे पहला काम, हर किसी का घर में 2 से 3 हजार रुपए का राशन आता है कि नहीं? बोलिए। मेरा घर में सर 5000 का आता है। 5,000 का आता है, सोचिए। तो मान लीजिए 5,000 का आता है तो आपको 5,000 नहीं बोल रहे हैं, मात्र 2 से 3 हजार का पर्सनल खरीदारी कीजिए। ये सबके लिए पॉसिबल है कि नहीं है? बोलिए सोनी मैम। जी सर है, लेकिन है। इंसान देखिए, अब देखिए, आप समझिए एक जादू, समझिए चीज को। पहला वो अपना पर्सनल बीबी किया 2 से 3 हजार का, माने 1000 बीबी। अब उसको क्या करना है कि हर रोज 100 बीबी का काम करना है। 100 बीबी माने 2 तुलसी दे दिए, 2 डाइजेस्ट दिए, या साबुन दिए, डेंटल क्रीम दिए, बासमती दिए, एलोवेरा दिए, जो भी आप लाए हैं, हल्दी पाउडर जो भी दिए, 100 बीबी का काम करना है डेली। और 100 बीबी का काम करना है आसान। तो अगर डेली आप, अगर मान लीजिए हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ क्या करेगी, जितना भी उनका जान पहचान में है, मैंने क्या बोले, आपका चाची, चाचा, भाई, बहन, जीजा,
वो जो सामान यूज करी उससे जो फायदा मिला उसको बताना शुरू करेंगी तो उनका हर रोज 100 बीबी का आसपास का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? सोनी मैम बोलिए। जी सर बोलिए। मने 100 बीबी मने 300 रुपए का सामान। पिंकी मैम हो पाएगा कि नहीं? जी सर, हो पाएगा सर। तो अगर मान लीजिए कोशिश कर। एक दिन में 100 बीबी का काम हो रहा है तो एक महीना में कितना बीबी हो गया? 3000 भी हो जाएगा। 3000। बहुत सही बोले। तो पर्सनल हो गया 500 और सेल करके आया 3000, 3500। अब मान लीजिए आपने पूरा महीना में पूरा 30 दिन में एक पेशेंट का इलाज किए, समझे? पूरा महीना में एक पेशेंट का इलाज किए तो आपको कम से कम 500 से 1000 भी आ जाएगा, है कि नहीं? तो जी सर। आपका पर्सनल हाँ। 500, ग्रुप से 3000 और पेशेंट से 1000, मतलब आपको लगभग 4500 बीबी हो रहा है और डिमांड आपसे सिर्फ 2500 का किया जा रहा है। तो क्या इस तरीका से हम लोग का 2500 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सोनी मैम बोलिए आप। जी सर बोलिए। हो पाएगा इस तरीका से? डेली आपको 100 बीबी, ज्यादा नहीं। ठीक है सर, देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह से अगर कीजिएगा ना, मेरा एक एक्सपीरियंस है, बता रहा हूं मैं। अगर आप हर रोज काम करते हैं तो 7 दिन में होता है 700 बीबी, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लगातार काम कर दीजिएगा तो आप 10 दिन के बाद देखिएगा आपके पास में 1200 बीबी होगा। कितना? 1200 बीबी। हो सकता है किसी किसी दिन काम 0 हुआ है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा भी आएगा कि आपको 400 का जगह 600 पॉइंट मिल गया एक ही दिन में। पिंकी मैम आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? जी सर। पवन सर आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है तो। रेखा मैम आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी नहीं? कभी आप जब किसी को सामान देने गए तो सोचे आप देंगे 100 रुपए का, लेकिन 500 800 का ऑर्डर आया है कि नहीं अपने आप? जी सर। आया है। रेखा जी मैम सर। को एक दुकान वाले ने 20 पीस डेंटल क्रीम का ऑर्डर दिया, सोचिए। तो वो अगर 100 रुपए में भी देगी तो भी इनको कितना, लगभग 13 रुपया इंटू 20, 260 रुपया हाथ में बच गया, फिर बीवी अलग, है कि नहीं? तो अगर आप काम करने निकलते हैं तो ऊपर वाला आपको देख रहे हैं और वो आपकी झोली में बीवी जरूर से जरूर देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, हर रोज 1-1 घंटा ही सही, 2-2 घंटा ही सही काम को कीजिए। आप लोग यहाँ जी काम करने आए हैं, लोग पैसा के लिए 8-8 घंटा 12-12 घंटा खटते हैं। आप लोग 2 घंटा तो कंसिस्टेंसी कीजिए, देखिए बीवी क्यों नहीं आएगा। और मैं मीटिंग क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग यहाँ से एडुकेट हो रहे हैं। अब जब तक आप लोग एक्शन नहीं लोगे रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा, है ना? तो आज सबको क्लियर हो गया है? अपडेट क्या आया हुआ है? कौन जी अपडेट क्लियर हुआ आपको? हाँ क्लियर है। वाह। अच्छा, डायरेक्ट सेल्स बोनस में कितना % हम लोग को मिल रहा है नया बिजनेस के ऊपर में, पीवी का ऊपर में? 30% सर। 30%। जी अच्छा सर। पिंकी मैम आप ही बोलिए। एक जी सर। सुपरस्टार क्वालिफाई कर जाता है तो उसको ग्रुप सेल बोनस कितना मिलेगा, कितना %? सर 30% तो मिलता है, 20 और मिलेगा, 20%। वाह। चलिए तो 30% मिलेगा। मान लीजिए सोनी मैम आप बोलिएगा कि मान लीजिए कि रेखा मैम एक जन को ज्वाइन कराती है 1000 बीबी से, तो उनका लेवल है 0%, तो उनको कितना रुपए मिलेगा? 0% है सर, तो कितना मिलेगा उसको? बोलिए। हमको मालूम नहीं। चलिए बहुत अच्छा बात हम बताते हैं कि कोई 0% भी अगर है, वो अगर किसी नया बंदा को 1000 भी कराए, 500 कराए, 600 कराए, जितना भी कराए,
उसमें उसको 30% का बोनस मिलेगा। तो मान लीजिए अगर कोई 0% का लोग है, वो 1000 बीबी करा के न्यू ज्वाइनिंग कराता है, तो 1000 का 30% उसको 300 रुपया मिल जाएगा। अब अगर कोई 10% वाला कराता है तो 300 तो मिलेगा ही, प्लस 1000 का 10% डिफरेंस इनकम 100 रुपया और, तो कितना हो गया? 400 हो गया। अब अगर कोई 20% में है तो उसको 300 मिला प्लस 200 और 500। अब अगर कोई सुपरस्टार में है तो उसको 300 मिला बोनस प्लस 300 डिफरेंस, 600 रुपया मिल गया और मेंटेन कर लिया तो 20% और 800 रुपया। इस महीना आप 30,000 बीवी कीजिए, मैंने 30 जन को 1000 बीवी कराइए और 30,000 रुपए का चेक लेके जाइए। सोचिए कितना बड़ा बात है। तो चलिए आज का अपडेट हम सबको क्लियर कर दिए हैं। मतलब इस बार न्यू लोगों में कंपनी भर भर के पैसा दे रही है और कंपनी जान रही है कि मेन जो काम करते हैं हम लोग ही कर रहे हैं, जो 10% वाले हैं, सुपरस्टार वाले हैं। क्योंकि सुपरस्टार से ऊपर जो होते हैं उन्हें लीडरशिप मिलना शुरू होता है। इसीलिए कंपनी ने ये अपडेट लेकर आया कि जो भी ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा पैसा दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो आप सबको अपडेट क्लियर हो गया है। तो किन्हीं का अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई सवाल है? पवन जी, रेखा मैम, पिंकी मैम, सोनी मैम? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग सब कोई लिखें जो जो अपडेट वगैरह मिला आपको। अभी हम जो फॉर्मूला दिए आपको कि कोई भी न्यू पर्सन क्यों आईएमसी को ज्वाइन करेगा, क्या मिलता है आईएमसी में, ये सब कुछ नोट किए हैं पवन जी, पिंकी मैम आप लोग? जी सर, जी सर। क्योंकि देखिए ये सारा जो मैं बिजनेस बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक सामने वाले का क्लियर नहीं होगा उसको क्या मिलने वाला है, वो आपसे एक साबुन भी नहीं लेगा, एक बीवी भी नहीं देगा। हाँ, आप पे दया खा के आपसे एक डेंटल क्रीम ले लेगा। तो क्या एक डेंटल क्रीम से आपका बिजनेस हो जाएगा? सोच के देखिए एक बार। नहीं होगा। हाँ, है ना? तो क्या करना है कि हम लोग को अगर बोलते हैं ना, किन्हीं को अगर पैसा चाहिए, आप सवाल कीजिएगा किसी से कि आपको अमीर बनना है, अमीर बनना है, कितना पैसा चाहिए? तो आंसर देगा बहुत पैसा। तो भगवान भी कंफ्यूज, अरे इसको कितना चाहिए? ये तो बोलता है बहुत पैसा। तो आप जब किसी से कुछ बता रहे हैं, एक्यूरेट बताइए। आईएमसी में इनकम आएगा, कितना आएगा? तो ये मत बोलिए बहुत इनकम आएगा। उसको बैठाइए, उसको बिजनेस प्लान बताइए। नहीं बिजनेस प्लान बता सकते हैं तो कल मेरा आईबीएम हो रहा है प्रोग्राम ऑनलाइन 8:30 बजे से। ये प्रोग्राम जो कल होने वाला है वहाँ पे पूरा बिजनेस प्लान का बात होगा। जिन्हें भी बिजनेस प्लान के ऊपर में क्लियरिटी नहीं है वो कल जरूर से जरूर ज्वाइन करें 8:30 बजे। आपको 10% से लेकर चेयरमैन तक का मैं बिजनेस प्लान बताऊंगा। और जितने भी आपके न्यू पर्सन है जिसको आप प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं, उन्हें जरूर से कल की मीटिंग में उन्हें इनवाइट कीजिए। कल की जो मीटिंग है वो खासकर न्यू पर्सन के लिए है, और जिनको जिनको बिजनेस प्लान, आईएमसी का बेसिक नॉलेज, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट क्लियर नहीं है, उन सब के लिए कल की मीटिंग होने वाली है। तो अब मैं माइक घुमाना चाहूँगा अभीक जी की तरफ कि अभीक जी, आज का जो मीटिंग था, जो अपडेट था, वो तो सारा कुछ क्लियर हो गया है। आप बताइए इस मंथ आप क्या प्लानिंग लेकर के आए सबके लिए? अभीक जी मेरी बात को सुन पा रहे हैं? चलिए घोर कर, अच्छा सुने, बोलिए। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा सबसे एक चीज उम्मीद खाली बार बार टूट जा रहे हैं। नया जितना पर्सन लोग है
वो लोग कहाँ है? मैंने मीटिंग में आने के लिए एक बार ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, फिर भी मीटिंग में आप लोग जितने सारे लीडर लोग हैं कोशिश करिए जितना सारा नया पर्सन है उसको भी लाने के लिए, क्योंकि ये मीटिंग खुद सुनने से कुछ नहीं होगा, ये मीटिंग एक तरफ का ट्रेनिंग है। मान के चलिए जितना सारा हम लोग का न्यू ज्वाइनिंग हुआ है सबको अगर बोला जाए तो सर लोग कम से कम एक हफ्ता में इतना सारा मीटिंग होता है हम लोग का ट्रेनिंग वगैरह, तो कम से कम 2-3 मीटिंग तो अटेंड कर ले। क्योंकि मीटिंग अटेंड करने से क्या होगा, मीटिंग अटेंड करने से आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख पाइएगा, और जो सीख पाइएगा वो टीम को गाइडलाइन के लिए टीम से बात कर लीजिए, टीम से बैठिए, होम मीटिंग करिए, ठीक है। खाली सुनने से कुछ नहीं होता है, उसका एक्शन जो होता है ये एक्शन से काम आता है, और ये काम को सही तरह से करना होगा। क्योंकि मान के चलिए आज हम सीख लिए कैसे क्या करना है, लेकिन आज हम सीख के अपने दिमाग पे रख दिए तो मेरा काम होगा? मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरा काम होगा? नहीं होगा। मेरा जो देखिए कंपनी का जो टारगेट है, कि कंपनी का टारगेट आप लोग कंपनी के टारगेट समझ के कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी का टारगेट नहीं है, ये खुद का टारगेट है। आप अपना मन में अगर जिस दिन ठान लिए जे हमको इस महीना जो मेरा टीम में जो बीवी गिरा है 5,000 बोलिए, 4,000 बोलिए, 3,000 बोलिए, ये कोई बिजनेस हुआ? इसको और भी बड़ा करना होगा, 3 को 6 करना होगा। तब मेरा एक बात 2500 बीबी जो लास्ट में इसको लेके डिस्कस हो रहा था, 2500 बीबी किसी को अगर बोलिएगा तो वो आपका जो मन में चल रहा है 2500 बीबी का फंक्शन, उनका मन में लेकिन नहीं चल रहा है 2500 बीबी का फंक्शन, तो उसको पूरा ट्रीट करके उसको पहले लीडर बनाइए। वो बोलेगा 2500 बीबी करके क्या फायदा होगा, तब जाके आपका 2500 बीबी बनेगा। मैं सुन रहा था, सभी कोई आंसर दे रहा था, बहुत अच्छा से आंसर दे रहा था, 2500 बीबी किस तरह करेगा, कैसे करेगा, बीबी को अटेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मान के चलिए आपको बोला जाए एक तो हम लोग का डेंटल पेस्ट यूज कीजिए, तो पहले देखिए आप यूज कीजिएगा, लेकिन आपका घर वाला यूज कीजिएगा, उसको देखना पड़ेगा। अगर घर में कोई बोले हम सेंसोडाइन यूज करते हैं, आईएमसी का पेस्ट यूज नहीं करते हैं, आप दूसरे किसी पर्सन को बोलने जाइएगा, वो बोलेगा ना मेरा बाबुल ठीक है, कोई बोलेगा मेरा कोलगेट ठीक है। तो पहले उनको पढ़ो, पहले आप उनको पढ़ाओ आईएमसी का डेंटल क्रीम यूज करके क्या बेनिफिट होगा। आईएमसी का डेंटल क्रीम एक बार आपका पूरा पढ़ लिए ना, तो आईएमसी का डेंटल क्रीम आपको चारों तरफ नजर आएगा। आप आईएमसी का डेंटल क्रीम जिस दुकान में जाइएगा उससे बात कीजिएगा जो सेंसोडाइन रख के क्या फायदा होगा, इससे बेहतर यह है। थोड़ा इसको लेके क्या करना पड़े, ट्रेनिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज रखना ये भी बहुत जरूरी है। और 2500 बीवी सिर्फ 2500 बीवी नहीं है, 2500 बीवी में आप खुद फोकस कीजिए, जितना सारा डाउनलाइन है उनको फोकस कराइए। इसके लिए हमको एक बात तो मैंने कहना जरूरी है, देखिए मीटिंग ऑनलाइन में है सही है, हर दिन हो रहा है ये भी सही है, लेकिन हफ्ते में हाँ एक बार जो है ना छोटा छोटा होम मीटिंग आप लोग अपना टीम के साथ बैठ के करिए, प्लान करिए टीम के साथ बैठ के कि इसमें मेरा 10,000 बीबी आ रहा है तो अगला महीना मेरा 20,000 बीबी कैसे आएगा। हाउ से कनेक्ट कीजिए, व्हाई से क्लियर कीजिए, तब आपका न्यू जितना पर्सन है उतना पर्सन को भी समझ में आ जाएगा आईएमसी करके मेरा बेनिफिट क्या होने वाला है। मेरा हर बात जो हम बोल रहे हैं ये अगर किसी का मन में डाउट है तो हमको क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप जो बात बोले ये बात गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हेलो, सही बोल रहे हैं।
तो इसको पहले क्लियर करिए। देखिए पहले एक तो चीज होता है ना, अपने देखिए आंख सबके पास है, ठीक है, लेकिन कोई देखता अलग दिशा से, कोई सूरज देख रहा है तो कोई पूरब देख रहा है, कोई मछली देख रहा है तो कोई पेड़ देख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इंडस्ट्री में अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपनी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। हम लोग आईएमसी को करें तो क्यों करें, इसको पहले क्लियर कीजिए। प्लान क्या प्लान है इसको पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है इसको पहले क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट का हर महीना का ऑफर क्या है, एनी टाइम आपको अपडेट रहना है। और क्या कर सबसे बेहतर एक चीज जो आपको करना ही है वो चीज है टीम का ऊपर फोकस कीजिए। जैसे हम लोग मीटिंग में अटेंड करते हैं ना, 5-6 बंदा दिखता है, जितना सारा लीडर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। लेकिन बाकी सारे को हम भी बोलते हैं, आप भी बोलिए, ये सिर्फ अभिक जी का बिजनेस नहीं है, बलराम सर का बिजनेस नहीं है, घोष सर का बिजनेस नहीं है, ये सबका बिजनेस है पवन जी। ये आपका बिजनेस है, आपका नीचे जितना सारा लीडर लोग आ चुके हैं सबका बिजनेस, जो मैम यहाँ पर दिख रहा है सबका बिजनेस है, उनका नीचे जितना सारा लीडर लोग आए हैं उनका भी बिजनेस है। पहले अपने मन में घुसाइए, हमको जानकारी होने से हम अपने पास का बंदे को जानकारी दे पाएंगे, लेकिन अपने पास का बंदा को सिर्फ जानकारी दे के मेरा आईएमसी क्रिया नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? 2% को आईएमसी का पूरा डिटेल्स दे के हम आईएमसी का कोहिनूर नहीं बन सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 बंदे को तो बोलना ही पड़ेगा। 10 बंदे के साथ साथ जो 10 बंदा नया आया है वो 10 बंदा और भी 10 बंदे को बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह क्या करना है, हर दिन जो मीटिंग हो रहा है, इस मीटिंग में आज हमको 8 दिख रहे हैं, कल अगला दिन 16 को दिखना चाहिए। तब हम मानेंगे जब हम मेरा जो कहना है वो सक्सेस धीरे धीरे हो रहा है। तो अपना जो है टारगेट को और भी ऊंचा करिए। जो 3000 में टारगेट पे है अभी, वो 3000 को 30,000 करने में माहिर हो जाइए। कैसे करे क्यों करे, ये हर दिन ट्रेनिंग आपका पास रहेगा। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है ना सर, ये ट्रेनिंग आज हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग कल आप लोग कीजिए। ये सबसे बेहतर है। बलराम सर तो है हेल्प करने के खातिर, हम भी है, लेकिन खुद को क्या झोंकना पड़ेगा, खुद को देना पड़ेगा। आईएमसी बिजनेस में जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, देखिए हम लोग प्रोफेशनली है। आज घोष सर भी देखिए 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी देखिए कहीं ना कहीं बिजी हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप खुद मीटिंग अटेंड कीजिए, आपका टीम का जितना सारा बंदे हैं उन सबको बोलिए, क्योंकि वो लोग सीख जाएगा तो आपका हेल्पलाइन हो जाएगा, ठीक है। और रही बात, ये जो प्लान आया है और इस महीना का जितना सारा ऑफर है, सब कोशिश करिए, हाँ सब कोशिश करिए अपना टीम में बांट देने के लिए, सब कोशिश करिए आगे जाने के लिए, और सब कोशिश करिए जिसका 600 रुपया इनकम हो रहा है वो जितना जल्दी हो सके 6000 मंथली कीजिए, ठीक है। और आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बाकी तो सब ऐप्स में है, फोन में है, प्लान में है। बलराम सर के साथ तो आप लोग मीट कर रहे हैं, हम भी मीट कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सके तो एक तो फिजिकल मीटिंग भी कराइए और ऑनलाइन में बने रहिए, ठीक है। और बाकी सारा जितना है सबको लेके आइए, ठीक है। बस और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं घोष सर को थोड़ा देना चाहूंगा। घोष सर, गुड आईएमसी। हेलो घोष सर। अच्छा ठीक है, मैं माइक थोड़ा बलराम सर को देना चाहूंगा। हेलो बलराम सर, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। तो आज का मीटिंग बड़ा ही सुंदर हुआ। तो बहुत ही अच्छा अभिक जी बताएं कि हम लोग का ये जो टीम साइज है, ये 2, 4, 6, 8, इसको हम लोग को बढ़ाना है, और इसके लिए अकेला से नहीं होगा, सबको लगना पड़ेगा। जैसे पिंकी मैम ने क्या किया, बहुत सुंदर सोनी मैम को लेकर के आई, रेखा मैम अकेले हैं,
तो रेखा मैम अगले दिन से आप भी 1-2 जन को लाएं इस मीटिंग में। मतलब आप लोग मीटिंग में लोग को ला के रख दीजिए। और जो भी न्यू है, मैं बता दे रहा हूँ, जो भी न्यू है उनके लिए कल बहुत ही स्पेशल मीटिंग होने वाला है। कल सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, सिर्फ न्यू पर्सन पे ही बात होगा, सिर्फ न्यू लोगों के लिए ही बात होगा। तो जिनको भी न्यू पर्सन है, जिनको आप प्लान नहीं दिखा पा रहे थे, उन सभी को कल आप इनवाइट कीजिए। कल का जो मीटिंग होगा 8:30 बजे, तो कल की मीटिंग में सभी कोई रहे प्रेजेंट, जो न्यू पर्सन के लिए है। और कल आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको कल बिजनेस प्लान पूरा देखने को मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से घोष सर को बुलाना चाहूंगा। घोष सर, आवाज को सुन पा रहे हैं? घोष सर शायद बिजी हैं आज ड्यूटी में। ओ, घोष सर सुन पा रहे हैं? गुड एमसी गुड एमसी सर। सर इस मंथ आपका सर क्या प्लानिंग है सभी के लिए बताइए। इस महीना मेरा प्लानिंग है सिल्वर स्टार। मैंने बहुत सुंदर। मैंने आपका टीम के लिए आप क्या प्लानिंग किए हैं? टीम के लिए, टीम के लिए जितना लेवल में है सबको लेवल बीट करना है जी। टीम में जितना जो लेवल है उसको लेवल बीट करना है। क्योंकि आपका टीम में सर सभी कोई फॉर्म में है, सभी सुपरस्टार 20%, मैंने सब पूरा फॉर्म में आ चुके हैं। बस उन्हें सही ट्रैक पे रखना है। क्योंकि अभी सभी लोग बुलेट ट्रेन बन चुके हैं। अगर बुलेट ट्रेन ट्रैक पे जाएगा तो न्यू दिल्ली 6 घंटा में पहुंच जाएगा, और ट्रैक से अगर बिगड़ गया तो फिर किधर जाएगा पता नहीं। तो सभी को ट्रैक पे बना के रखेंगे, सीनियर से कांटेक्ट में रहे और सीनियर की बातों को फॉलो करें, क्योंकि एक सीनियर ही है जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो इसी के साथ आज का मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं घोष सर। ओके जी, गुड एमसी। गुड आईएमसी एवरीवन। आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। एक मिनट मैं सबको बोलना चाहूंगा। सब मेरी कहना से एक चीज याद रखिए, जे आप लोग जिस लेवल पे है, ठीक है, अगर इस महीना उससे भी आगे पिन को अचीव करने में, ठीक है, हम लोग आप लोग को मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन सब एक्साइटेड है पिन को अचीव करने के लिए? जी सर। जी सर। बाकी एकदम चलिए। तो सबके लिए गुड आईएमसी, और कल फिर मीटिंग में बातचीत होगा, और इस महीना सबका पिन अचीव होने वाला है, ठीक है। गुड आईएमसी, चलिए। तो सभी को लेकर के आए, अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को लेकर के आए। तो आज यहीं पे एंड किया। ठीक है।